जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोग कैसे हो? यकीन है परमेश्वर में आप लोग आनंदित हैं, अच्छे से हैं। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप में से किसी की कोई ऐसी प्रार्थना है जो आप लंबे समय से कर रहे हैं और सुनी नहीं जा रही है? आपने लगातार उस विषय के लिए प्रार्थना की है, लेकिन अभी तक उसका उत्तर नहीं आया है। देखिए, मैं इस विषय में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे एक माता जब गर्भ धारण करती है तो ठीक समय पर उसकी डिलीवरी होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक 9 महीने पूरा होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी हम ऐसा नहीं चाहते कि 9 महीना पूरा होने से पहले बच्चे का जन्म हो जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर पूरा समय न हो और बच्चे का जन्म पहले हो जाए तो वो बच्चा अनमेच्योर बच्चा कहलाता है। वो बच्चा परिपक्व नहीं हो पाता। ना ये जच्चा के लिए अच्छा है और ना ये बच्चा के लिए अच्छा है। लेकिन हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत जल्दी चाहते हैं। जिस तरह एक बच्चा जब गर्भ धारण करता है, उसका पूरा समय होकर पैदा होना ही उस बच्चे के लिए और उसकी माँ के लिए सही है, उसी प्रकार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ठीक नियुक्त समय पे आना ही हमारे लिए सही है। हमें नहीं पता है कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं, जिस विषय पे लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारे लिए सही है भी या नहीं। हम तो दुनियावी सोच से सोचते हैं। हमारी आंखें जो देखती है, हमारे मन जो कल्पना करता है, हम ऐसा ही सोचने लगते और उसी को सही मानते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोच रहे हैं वही सही है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये केवल परमेश्वर जानता है। भविष्य में झांकने, भविष्य को संवारने और बदलने की क्षमता केवल परमेश्वर के पास है। इसलिए हमको उस पर विश्वास रखना चाहिए। हमको ईमानदारी से अपनी प्रार्थना को धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख रखना तो है, लेकिन अगर उन प्रार्थनाओं का उत्तर आने में देर हो रही है, हमको धैर्य रखना है। हमको विश्वास रखना अपने पिता पर। वो जो भी कर रहा है वो हमारी भलाई के लिए कर रहा है। जिस प्रकार एक माँ और बाप जो काम के समय अपने बच्चे को आइसक्रीम देना नहीं चाहेंगे, चॉकलेट देना नहीं चाहेंगे, उसी तरह हमारा परमेश्वर हमको सही समय पर सही चीज़ें देना चाहता है। वो चीज़ें वो उस समय नहीं दे सकता जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। हाँ, हो सकता है हमारा मन इस बात को ना माने, लेकिन परमेश्वर को सारी बातें पता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह हम प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने पर धन्यवाद देते हैं, उसी तरह हम हर प्रार्थना की देरी पर भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस पर मैंने एक लाइन लिखा है, परमेश्वर के हर विलंब में एक बड़ा आनंद छिपा है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के हर विलंब में एक बड़ा आनंद छिपा है। तो आओ दुआ अभी तक न कबूल होने का शुक्रिया अदा करें। तो क्या आपने सारी दुआ जो कबूल नहीं हुई है अभी तक, उसका शुक्रिया अदा किया? क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए उसको पूरा करना तो बहुत आसान था, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारे लिए अपने हाथों को रोक रखा है और रुसवाई भी सह रहे हैं। पता नहीं हम कितने तरह की बातें करते हैं ना, जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं आ रहा हो, हमारे समय पे नहीं आ रहा हो। वो हमारी ही भलाई के लिए अपने हाथों को रोक रखा है और रुसवाई भी हमारे ही द्वारा उठा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे लिए ही कुर्बान होकर हमारे ही हाथों दुख सहा है। अभी भी वक्त है, हम गिन गिन कर परमेश्वर को धन्यवाद दें उन सारी आशीषों के लिए,
उन सारी प्रार्थनाओं के लिए जो सुनी गई और जिनका उत्तर अभी नहीं आया है, उनके लिए भी जय मसीह की।